तो हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और खुशहाल होंगे। और निरंतर हम लोगों की तरफ से एक प्रयास चल रही है कि आपके जो आरआरबी एएलपी की वैकेंसी हो, इंक्रीज हो। तो यकीन मानिए आपके ट्विटर पे आपके लमसम 2 लाख ट्वीट आप पर हमारे द्वारा किए जा चुके हैं। बच्चों और जो ऑनलाइन टीचिंग या कोई भी है, सभी के द्वारा आपके जो है 2 लाख तक आपके ट्वीट हो चुके हैं आपके ट्विटर पे। और यकीन मानिए जो आपका एएलपी की वैकेंसी वो इंक्रीज होगी। और आज हम आपके लिए साइंस के जो 50 विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो आपके जो आपका जो विज्ञान जो लेवल है वो आपकी 9वीं और 10वीं के 9th और 10th का जो आपका सब्जेक्ट है, वहीं से आपके जो साइंस है वो आने वाले हैं। तो उसी के साथ हम आज उपस्थित हैं। तो चलिए आज का जो हमारा टेस्ट है वो शुरू करते हैं। और यकीन मानिए जो आज का क्लास है वो धुआंधार होने वाला है। और आपको विज्ञान के ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे और यकीन मानिए जो कि आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न होंगे। तो चलिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर दें। और एक लाइक ज़रूर वीडियो को कर दें ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। और देखिए पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि आंसुओं यानी टीयर्स में कौन सा पदार्थ घुला रहता है। तो आंसुओं में कौन सा पदार्थ आपका घुला रहता है। तो आंसुओं में जो आपका है सामान्य नमक जो होता है, यानी NaCl सामान्य नमक जो है वह आपका आंसुओं में घुला रहता है। और जो है लोहे पर जंग यानी रस्ट लगती है। तो जो लोहे पर जंग लगती है तो कैसे, फेरिक ऑक्साइड से, ये भी हमारा सही हो जाएगा। और जल योजित फेरस और फेरिक ऑक्साइड से, ये भी सही है। और क्षारकीय फेरस एवं फेरविक कार्बोनेट से। तो ऑप्शन नंबर सी भी यानी उपयुक्त आपका सभी कारणों से जो है आपके लोहे पर आपके रस्ट यानी जंग लगती है। और इंसुलिन की खोज किसने की थी। इंसुलिन को खोज किसने की थी। तो विलियम बेंटिंग ने की थी। तो विलियम बेंटिंग ने। और वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है। वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है तो हाइड्रोजनीकरण द्वारा। कैसे, तो हाइड्रोजनीकरण द्वारा। और निम्नलिखित में से कौन सा एक आपका मिश्र धातु है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक आपका मिश्र धातु है। तो स्टील जो है यह आपका एक मिश्र धातु है। और निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस यानी फ्यूल गैस नहीं है। तो हास गैस जो है यानी हंसने की जो लाफिंग गैस होती है, ये जो हमारा है ये आपका एक ईंधन गैस नहीं है। और निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय और ऑक्साइड बनाता है तथा ऑक्सीजन भी जलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है जो प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन भी जलाता है। तो क्या है, तो आपका सोडियम है। सोडियम क्या, तो आपका सोडियम है Na। और फेदम है। फेदम क्या है, तो फेदम आपका एक प्रकार का मेजरमेंट यानी एक प्रकार का आपका माप है। ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है, इसमें डी हमारा आपका फेदम क्या है, तो एक प्रकार का आपका मेजर है। और रिक्टर स्केल किसके द्वारा नापा जाता है। रिक्टर स्केल जो है वह किसके द्वारा किसके जाता है, तो आपके भूकंप की तीव्रता है जो आपका रिक्टर स्केल होता है, इसके द्वारा आपकी भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। और डायनामाइट के आविष्कार निम्नलिखित में से कौन है। तो डायनामाइट के जो आपके आविष्कार हैं वह अल्फ्रेड नोबेल हैं। कौन, तो अल्फ्रेड नोबेल जो है डायनामाइट के आपके आविष्कारक हैं। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस कहाँ पे प्राप्त किया जाता है, तो जिप्सम से। कहाँ पे, तो आपके जिप्सम से। और चिकित्सा व युद्ध के उपयोग के लिए किन किरणों पर न्यूनतम अनुसंधान हो रहा है। तो चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए किन किरणों पर नवीनतम अनुसंधान हो रहा है, तो लेसर किरणों पे। और रडार में किस प्रकार की तरंगे होती हैं। तो रडार में आपके विद्युत चुम्बकीय होती हैं। क्या, तो आपकी विद्युत चुम्बकीय होती है रडार में। और आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है। आकाश का नीले दिखाई देने का
आपका मुख्य कारण क्या है? तो क्या है, तो वायुमंडल में उपस्थित जो आपके धूल आदि कणों द्वारा जो सौर विकिरण का जो है वो आपका प्रकीर्णन के द्वारा क्या, तो वायुमंडल में जो उपस्थित धूल कण है और सौर किरणों का विकिरण के द्वारा, प्रकीर्णन के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए आगे क्या कह रहा है कि तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो उसका पिच जो होता है क्या होता है, तो उसका जो पिच होता है वो अधिक सुनाई दे तक देता है। अधिक सुनाई तक, जैसे जो गति वाला आपका वाहन है, अगर वह हॉर्न बजाते हुए आ रहा है तो उसका जो पिच यानी अधिक आपकी सुनाई देगी। और सूती और ऊनी रेशों में अंतर अंतर ज्ञात किया जाता है। तो सूती अगर वस्त्र है और ऊनी है तो दोनों में आपको अंतर ज्ञात करना है, तो कैसे होगा, तो वह होगा आपको जलाकर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और बर्फ पर दाब पड़ने से उसका गलनांक क्या होता है, तो बर्फ पर दाब पड़ने से उसका गलनांक जो होता है वह घट जाता है। और गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं, गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं, तो उष्मा के बुरे अवशोषक के कारण क्या, तो उष्मा के जो बुरे अवशोषक हैं उन्हीं के कारण गर्मियों में सफ़ेद कपड़ा पहना जाता है। और 19 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से गलत चिन्ह का कौन सा है, गलत चिन्ह आपका जो है, गलत कथन आपका कौन सा है, तो गलत कौन सा होगा, पारा पानी पर तैरता है, तो ये हमारा जो है गलत आपका कथन हो जाएगा। लोहा पानी में डूब जाता है, ये भी सही है। लकड़ी पानी पर तैरती है, ये भी सही है। और पारे में लोहा तैरता है, ये भी सही है। लेकिन जो पारा पानी पर तैरता है, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। और संतरे में कौन सा विटामिन होता है, तो संतरे में आपका विटामिन सी होता है। और चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकता है क्योंकि उन्हें क्या सहायता प्राप्त होती है, तो अल्ट्रासाउंड जो वेव होती है एक तरह का, ये आपके छोड़ते हैं जिन्हें हम परासर तरंग कहते हैं। यह जब आप उड़ते हैं तो ये आपके एक तरह का अल्ट्रा वेव आपके सोनिक वेव है, उन आवाज़ उनसे वहाँ टकराती है, उससे उनको पता चल जाता है। इन्हीं के कारण, किन के कारण, तो अल्ट्रासोनिक वेव के कारण। और एल्युमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है, एल्युमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है, तो आपके बॉक्साइट से, किससे, तो बॉक्साइट से। और ब्लैक होल होता है, ब्लैक होल क्या होता है, ब्लैक होल होता है इनमें से आपका कोई नहीं, कौन सा, तो ब्लैक होल है जो है वह इनमें से कोई नहीं है। और जल में स्थायी कठोरता का कारण है, जल में स्थायी कठोरता का क्या कारण है, तो कैल्शियम क्लोराइड के कारण, क्या, तो आपका कैल्शियम क्लोराइड के कारण। ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। और कैलोरी की मापन इकाई है, कैलोरी की मापन इकाई आपकी क्या है, तो ऊष्मा है, ठोस है, तरल है, या ध्वनि है, तो आपकी ऊष्मा के जो कैलोरी का मापन इकाई है वह आपकी ऊष्मा है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और सूर्य उदय होते समय पर डूबते समय लाल क्यों होता है, तो सूर्य जब अस्त होता है और डूबता है तो ये आपका प्रकीर्णन के कारण जो है आपका वह लाल होता है। और घरों में विद्युत संयुक्त यंत्र जोड़े जाते हैं, घरों में विद्युत संयंत्र जो आपके जोड़े जाते हैं कैसे, तो समांतर यानी पैरेलल क्रम में, क्या, तो आपके पैरेलल क्रम में। लोहे में जंग लगने का एक क्या है, तो आपकी रासायनिक क्रिया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट आपका जो होता है वह टंगस्टन का बना होता है, किसका, तो आपके टंगस्टन का। और केतली में पानी का गर्म होना उदाहरण है, तो केतली में पानी का गर्म होने का उदाहरण क्या है, तो संवहन का, किसका, तो कॉन्वेक्शन यानी संवहन का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और एसआई में बल का मात्रक क्या होता है, तो एसआई में बल का मात्रक क्या होता है, तो आपका न्यूटन। और वायु क्या होता है, वायु, वायु क्या होता है, तो वायु आपकी एक मिश्रण है, क्या, वायु जो है आपका एक तरह का मिश्रण है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो है
वह आपका डायनोमो के द्वारा, क्या तो डायनामो के द्वारा। और यदि पृथ्वी पर से कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाया जाए तो क्या होगा? यदि पृथ्वी पर से कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाए तो क्या होगा? तो उसके भार में कमी आ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और सल्फर का उपयोग कहाँ होता है? तो आपके डायनामाइट में भी, गन पाउडर में भी, बारूद में भी, यानी उपरोक्त सभी में। और बिल्ली को रात में अधिक दिखाई देता है। बिल्ली को रात में अधिक क्यों दिखाई देता है? क्योंकि उनके पास एक विशेष प्रकार की पुतली की बनावट की वजह से होता है। क्या ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है वह करेक्ट हो जाएगा। और उष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु है? तो उष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु है? तो आपकी चांदी। और गर्मी में मकान को सफ़ेद रंग से पुतवाना क्यों पसंद करते हैं? गर्मी में लोग जो है वह मकान को सफ़ेद रंग से क्यों पुतवाना पसंद करते हैं? तो ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं। क्या तो ये ऊष्मा के अच्छे परावर्तक के नाते जो गर्मी में मकान को सफ़ेद रंग से पुतवाना पसंद करते हैं लोग। और केतली में लकड़ी का हैंडल क्यों लगे रहते हैं? तो केतली में लकड़ी का हैंडल क्यों लगे रहते हैं? तो लकड़ी ताप का कुचालक है, इसलिए हैंडल गर्म नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और एक ही ताप एक ही दाब पर आसान आयतन वाली गैसों में अणुओं की संख्या होती है। निम्नलिखित में से नियम कौन सा है? ये नियम कौन सा है? तो आपके एवोगैद्रो का परिकल्पना का नियम। क्या तो एवोगैद्रो का आपके परिकल्पना का नियम। और बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है? तो बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है आपका? तो मीथेन। क्या तो आपका बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है? तो आपका मीथेन। जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो क्या होता है? तो ताप और दाब दोनों ही घटते हैं। क्या तो ताप और दाब जो है वह दोनों घटते हैं। और नेत्र की लेंस में फोकस दूरी किसके द्वारा सही रखी जाती है? नेत्र लेंस में फोकस दूरी किसके द्वारा सही रखी जाती है? तो सीलियर मांसपेशियों के द्वारा। और सूखी बर्फ यानी ड्राई आइस होता है। सूखी बर्फ जो है क्या होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो साधारण नमक का जो आपका वैज्ञानिक नाम है वह सोडियम क्लोराइड है। और लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर लुढ़कने के बाद स्वयं रुक जाती है। निम्नलिखित किसके कारण? या आपके घर्षण बल के कारण। कितने? तो आपके घर्षण बल के कारण। और संगमरमर किसका रूप है? संगमरमर आपका किसका रूप है? तो आपके चूना पत्थर का, यानी लाइम स्टीम का। और शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस आपका प्रयोग की जाती है? शहरों और तालाबों के पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो आपका क्लोरीन के द्वारा। किसके? तो आपके क्लोरीन के द्वारा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है? कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है? तो आपकी प्रोटीन की। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारे थे 50 क्वेश्चन। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन दबा दें। और वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।